हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी सीपीओ के लिए वीडियो बना रहा हूं। आज 19 जुलाई है। जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है वो है 20 जुलाई को फॉर्म आने वाले हैं। देखो, कल 20 जुलाई है। हालांकि एसएससी कभी कभी एक हफ्ते लेट कर रही है इस साल से फॉर्म को। पहले तो 2-2 महीने भी लेट होते थे, जो भी कैलेंडर में डेट दी है। पर अब मेरे को लगता है, या किसी को भी लगता है, कि शायद कल आ जाएगी या तो फॉर्म, या फिर एक हफ्ते के अंदर आ ही जाएंगे। मान लीजिए जुलाई में आपके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। कल भी चांस है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर्म से पहले बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को पता हो एसएससी सीपीओ है क्या। एसएससी तो सब जानते हैं, सीपीओ का मतलब है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो केंद्रीय पुलिस संगठन। तो भैया ये पुलिस है क्या? तो ये अर्धसैनिक बल जो होते हैं बच्चों, ये वही है। और जिसमें जैसे सीआरपीएफ की फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो वो पुलिस उसके नाम में ही आ रहा है। तो इन सबको, जो अर्धसैनिक बलों को हो, उन पूरे संगठन को यहाँ सीपीओ बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये एसएससी सीपीओ के फॉर्म इसलिए पहले से फेमस रहे हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल होता है, इसमें याद रखिएगा कि भाई ग्रेजुएट हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं। मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर बच्चों कि कंपटीशन कम है और नौकरी बड़ी है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, जो आप अन्य राज्यों में भी देखते हो कि भाई यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश में निकली सब इंस्पेक्टर, बिहार में निकली सब इंस्पेक्टर, वो तो अपने राज्य पुलिस की हो गई। ये सेंट्रल की जॉब है। यहाँ सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनोगे, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनोगे, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनोगे, यहाँ एसएसबी में सब इंस्पेक्टर बनोगे, दिल्ली पुलिस के अंदर भी सब इंस्पेक्टर बनोगे। दिल्ली पुलिस भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले दिल्ली पुलिस की सेपरेट भी निकाली है एसआई की एसएससी ने, फाइनली फिर ये 2013-14 से अब सीपीओ के अंडर ही कर दिया है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस एसआई को, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। मैंने कम कंपटीशन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें फॉर्म करीब 5-6 लाख होते हैं, क्योंकि यहाँ फिजिकल भी है, यहाँ मेडिकल भी है। बाकी एसएससी की वैकेंसीज में क्या है, ना तो फिजिकल होता है ना मेडिकल होता है, सीधा एग्जाम है, फाइनल सिलेक्शन। तो जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा वीक होता है, जो बच्चे रिटन में थोड़े कमजोर हैं, पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन उनको जॉब अच्छी लेनी है, तो वो सीपीओ की तरफ आते हैं। लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, फिजिकल कर सकते हैं आराम से, दौड़ भाग में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनको हाइट भी है, 170 सेंटीमीटर हाइट भी इसमें चाहिए। लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट भी इसमें चाहिए। अगर वो है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं है, कलर विजन वाला यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए ही सीपीओ की जो वैकेंसीज हैं, वो जो फॉर्म है, वो करीब 5 से 6 लाख ही भरे पाते हैं। जबकि वहीं मैं सीजीएल की बात करूं तो फॉर्म 30-40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और यहाँ फॉर्म सिर्फ 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जबकि ये भी ग्रेजुएशन लेवल है और वो भी सीजीएल भी, उसमें तो नाम ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। तो इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तो यहाँ फॉर्म कम क्यों आते हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल है, हाइट है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज काफी हद तक कंपटीशन कम कर देती है, ठीक है। तो अब मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं, वो सिपाही बनते हैं, और एसएससी सीपीओ के थ्रू आप उन्हीं वैकेंसीज में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती होते हो, वहां सिपाही भर्ती होते हो एसएससी जीडी के थ्रू। तो आप इसको एसएससी जीडी वाली वैकेंसी समझिए। वो बस जीडी कांस्टेबल होता है, जीडी सब इंस्पेक्टर, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, तो ये सब इंस्पेक्टर होता है आपका। तो भाई जब आप कांस्टेबल लगते हो तो फाइनली आप सब इंस्पेक्टर से रिटायर होके आ जाते हो, और यहां सीधा सब इंस्पेक्टर पे भर्ती हो रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, वो क्योंकि 10th लेवल है। तो यहाँ ये फायदा है कि यार आप सब इंस्पेक्टर अगर भर्ती हो रहे हो तो फिर आप बहुत ऊपर तक और जा सकते हो, इसमें कमांडेंट वगैरह बन के आराम से रिटायर हो गए, ठीक है। चलिए, 60 साल 57 साल जो भी इसमें एज है उस तक नौकरी है। ये आर्मी की तरह नहीं है कि आपको 15-16 साल के बाद रिटायर करके घर भेज दिया जाता है, नहीं।
ठीक है, तो यहाँ चांसेस हैं खूब अच्छे से। तो बच्चों मैंने इसकी बेसिक जानकारी दे दी है कि सीपीओ क्या है और किस तरह की नौकरी है, और सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। सैलरी क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, तो सब इंस्पेक्टर की जो दिल्ली पुलिस की होती है वही ऑलमोस्ट होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है। कई जगह रिस्की जगह हैं, तो वहाँ सब इंस्पेक्टर की सैलरी या इस वैकेंसी में 80,000 तक पहुँच जाती है एक महीने की। अब 80,000 भी पहुंच जाती है, जी हाँ, 80,000 भी कई रिस्की जगहों पर जहां पर होती है, तो वो भी मतलब ठीक है, तो उस तरह की भी सैलरी पहुंचती है इसकी। तो अब जैसे मैं बात करूं कि भाई सब इंस्पेक्टर का इस बार जो फॉर्म एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिए हैं वो 20 जुलाई को दिए हैं। 13 अगस्त लास्ट डेट होगी फॉर्म की, पूरा एक महीना नहीं दिया क्योंकि टाइम कम है, और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये एसएससी ने क्लियर कर दिया है। अब अक्टूबर में किस डेट का होगा ये अलग से नोटिस निकाल दिया उन्होंने। हालांकि नोटिफिकेशन में सिर्फ अक्टूबर लिखा आएगा, लेकिन एसएससी ने 27/4 को एक नोटिस निकाला जिसमें एमटीएस की, जिसमें सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का और सीपीओ का, तीनों की एग्जाम डेट खोल दी थी। तो ये एग्जाम डेट उसमें आई है अलग से। यहां तो अक्टूबर लिखा और यहां बता दिया 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर। इन केवल 4 दिन, 3, 4, 5, 6, इन 4 दिन में पूरा एग्जाम हो जाता है टीयर 1 का। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, सीजीएल में 20-22 दिन एग्जाम चलता है, सीएचएसएल में और ज्यादा दिन एग्जाम चलता है, यहाँ सिर्फ 4 दिन चल रहा है, तो फॉर्म तो वैसे ही दिख रहा है बहुत कम होते हैं, है ना। इसलिए मैंने लिखा है नौकरी तो बढ़िया है, अच्छे लेवल की है, लेकिन कंपटीशन कम है क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करूं कि भाई सबसे पहले आपके पास फॉर्म भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए। आपके पास आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आप लड़की हो तो आपकी हाइट ये होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी, और अगर आप लड़की हो और हिल एरियाज से बिलोंग करती हो तो 155 चल जाएगी, और अगर आप एसटी से बिलोंग करती हो और लड़की हो एसटी तो ये 154 भी चल जाती है। और लड़के लोगों की एसटी से बहुत कम हाइट चाहिए 162.5, और ये चेस्ट चाहिए लड़के लोगों की, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है, एसटी वालों की चेस्ट ये चाहिए, तो वहां चेस्ट में भी छूट है उनकी। तो ये तो था मापतोल, पीएसटी और पीईटी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यार ये चीजें आपके पास होंगी तो आपको जो है फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगी। यार इतना तो मेरे को चाहिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी ये इनका फिजिकल होता है पीईटी, इसको मैं बाद में भी समझा दूंगा। यार 100 मीटर की रनिंग है, 16 सेकंड में शूट मारना होता है, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। लॉन्ग जंप है इतने मीटर 3 चांसेस में, और ये इतना मीटर जो बनेगा ये कितना आप देखिएगा, ये करीब 13 फीट के आसपास बने। हाई जंप 1.2 मीटर है 3 चांसेस में, और शॉर्ट पुट भी फेंकवाया जाता है, गोला फेंक। ठीक है, 4.5 मीटर 3 चांसेस में। ठीक है, ये करीब इसका 7 किलो के आसपास वेट होता है इस गोले का। लड़कियों के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, आप पढ़ सकती हैं अपना। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो एसएससी सीपीओ में प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई हैं, तो उसका आइडिया भी होना चाहिए हमें कि यार कितने पे नंबर आ जाता है। फिजिकल समझ लिया क्या है, फिजिकल होगा कब ये बात तो अभी बताऊंगा, पर पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये है क्या, कितने मार्क्स लाने होंगे, क्या क्या वो सब कुछ। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन कितने पे होता है। तो देखिए वैकेंसीज कितनी आती है 2022 में, अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई 4300। इससे बड़ी वैकेंसी सीपीओ में नहीं मिली अब तक। 2020 में 1564, बहुत कम। यहां 2 साल का गैप हो गया, 2021 में नहीं आई। यही कारण था कि यहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली, वरना जनरल ये होता है 2700, 2500, ये नॉर्मल इनकी स्ट्रेंथ है। 2726 2019 में आई। यहां पर फिजिकल के लिए कट ऑफ, यानी जो टीयर 1 होता है, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से टीयर होते हैं। जो पहला एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा अभी बात कर लेते हैं। तो जो फिजिकल की कट ऑफ लगी मेल के लिए इतनी लगी 2022 में, 2020 में इतनी लगी थी, और 2019 में देखिए कितनी कम लगी थी। फीमेल की आप देख सकते हो मेल से भी बहुत ऊपर। इसका कारण
तो भाई ये कारण तो कोई, और ये जनरल की मैंने लगाई है, बाकी ओबीसी SC ST EWS नीचे रही हैं। ठीक है, ये आप देखिए 2020 में फीमेल की कट ऑफ ऊंची जा रही है, और यहां भी देख लो तो यहां फीमेल की कट ऑफ ऊपर जाती है। इसका कारण है कि फीमेल्स की वैकेंसीज कम होती हैं। ठीक है, चलो तो यहां लड़कियां लड़कों से ऊपर ये दिख रहा है, एजुकेशन ज्यादा चल रही है उनकी। मेडिकल कट ऑफ यानी फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद Tier 2 होता है, Tier 2 के नंबर जुड़ते हैं, यानी Tier 2 200 का और ये 200 का। अब ये 400 में से लग रही है ये कट ऑफ, कितने में से? 400 में से। 250 की इंग्लिश आती है 400 में से। ठीक है, और ये 250 की इंग्लिश है, और बाकी 50-50 मैथ रीजनिंग GS 50-50 के वो हैं। तो ये 400 का पेपर है। 2 पेपर होंगे, कैसे कैसे होंगे बताऊंगा। तो 400 में से 252.5 पे मेल की कट ऑफ लगती है। फीमेल की देख लीजिए, ये किसके लिए? मेडिकल हो जाएगा इतने पे। ये आप 2020 में देख सकते हो, 2019 में देख सकते हो। 2019 में कितनी कम थी, एकदम से बड़ी है। इसका कारण भी है कि इंग्लिश का पेपर बहुत आसान हो गया इन सालों में। ठीक है, अब देखिए फाइनल कट ऑफ, और बाद में देखिए यार 2020 के बाद ना, कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ी है, तो टीचर्स बेस्ट से बेस्ट बच्चों के घर पे पढ़ा रहे हैं। तो फिर सीधी सी बात है, बच्चों को साधन ज्यादा मिल गए तो कंपटीशन बढ़ना ही है। उसका कारण भी ये पूरा पूरा कह सकते हो। तो फीमेल्स की कट ऑफ आप देख रहे हैं। अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर लेता हूं, कितने पे नौकरी मिल जाती है। 2022 की तो अभी लगी नहीं है भाई, 2022 का तो अभी चल ही रहा है प्रोसेस। ये 2020 की देख लीजिए, जितने पे नौकरी मिली 334, 311। अब आपके सर 400 में से 334 लाना मुश्किल है। ये दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की सबसे ऊंची होती है। और CRPF की देखो 284, ये 300। लड़कियों की तो ऊंची जा ही रही है। 284 400 में से मुश्किल नहीं है, 70% है सिर्फ। अब 70% यार, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है ना ये, और मैं बता रहा हूं बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश जेन्युइनली सीख रहे हैं उनको इस पेपर से ही लगता है कि यार मैंने इंग्लिश बहुत कुछ सीख लिया। क्योंकि 200 में से नॉर्मल बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो 170, 175, 180 नंबर करके आता है इसमें। उसका कारण कि यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव उसको रखे मिलते हैं, ऐसे उसको मजा आ जाता है ग्रामर में। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो यूपी बोर्ड से बिल्कुल पढ़ के गए एकदम कि यार हिंदी मीडियम है, मेरे से इंग्लिश होगी नहीं होगी, वो लोग भी 170, 175, 180 स्कोर उनके भी उदाहरण इसमें होते हैं। और यहीं से विश्वास होता है कि यार मैं इंग्लिश, अब मेरी इंग्लिश बेहतरीन है। 323 जो है ये आप 2019 में देखिए तो 261, ये दिल्ली पुलिस की थी 323, लड़कियों की 302, और ये CRPF SI की 261 2019 में, और 268 ये। अब क्या रहेगी, शायद थोड़ी कम रहे, 2022 में वैकेंसी ज्यादा थी, 2023 में फिर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ऐसे ही पेपर रहे तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कट ऑफ एनालिसिस बता दिया है। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं पूरा, क्योंकि अब आपके दिमाग में सारी चीजें बन गई हैं, छप गई हैं। SSC CPO में सबसे पहले होता है Tier 1। फॉर्म भरोगे तो Tier 1 की जो डेट मैंने आपको दिखा दी 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा Tier 1। इसमें क्या क्या आएगा अभी बताऊंगा। इसके बाद होगा फिजिकल, जो Tier 1 की कट ऑफ लगती है, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था 119, 101, 105 जो भी कुछ लगेगी। ठीक है, ये देखिए Tier 1 की कट ऑफ, ये वाली जो कट ऑफ है जनरल की, इस वाली कट ऑफ पे आप फिजिकल देने चले जाओगे। अब जब फिजिकल हो जाएगा, मापतोल हो जाएगी, तब आपका इंग्लिश का पेपर होगा। Tier 2 में सिर्फ इंग्लिश का है 200 मार्क्स की, 200 ही क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं। अब ये नंबर और ये नंबर जुड़ के फाइनल, ये मेडिकल के लिए कट ऑफ लगेगी, और जो मेडिकल में पास होंगे फिर फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। 3 कट ऑफ लगती है टोटल, वो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में दिखाया है। ठीक है, अब देखिए Tier 1 में मैंने समझा दिया क्या क्या आएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ये Tier 1 है भाई। 50 इंग्लिश के, 50 GS के, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के। सर ऐसे तो CGL का, CHSL का ऐसे ही होता था पहले, ये नहीं बदला, इसका पैटर्न नहीं बदला इन्होंने पिछली बार भी। अब क्या बदल दें तो अलग बात है, वो पता चलेगा फॉर्म आते ही, पर ये पैटर्न यही चल रहा है अभी। 2 घंटे में 200 प्रश्न, 200 क्वेश्चन,
200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 1/4 की नेगेटिव।